सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2015 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है, जिन्हें हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो ये आपके लिए इवन कि इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आते हैं, यानी कि 2025 में ये एमसीक्यूज में आया था। इसलिए मुझे करवाने का यही मकसद है कि शायद 2026 में ये 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो आज हम एक एक करके ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन्हें पढ़कर ही जाइएगा, ताकि जो आपसे गलतियां हर बार होती रहती थी आपके स्कूल में, वो गलतियां बोर्ड में ना करें। ठीक है। तो आप पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर इसे सॉल्व करते हैं और ये जानेंगे कि इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहले क्या है कि यदि एक तार में 2 मिनट में 48 डिग्री सेल्सियस आवेश प्रवाहित यानी आवेश प्रवाहित हो, तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो अब सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा इसमें दिया क्या है। तो ठीक है, जैसे मैं लिखती जाऊं ठीक उसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले लिखते हैं दिया गया है। दिया है लिख सकते हैं या दिया गया है लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया क्या गया है, यानी कि इसमें टी कितना है, 2 मिनट। ठीक है। और क्यू कितना दिया गया है, क्यू बराबर है 48। ठीक है। क्यू बराबर 48 और इसमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि आई ज्ञात करना, धारा। ठीक है। आई ज्ञात करना है। आई ज्ञात, पहले हम इसे पता कर लेते हैं ये टी है क्या। इसे जो टी है इसे हम समय कहते हैं हिंदी में, और क्यू जो है आवेश है, आवेश है, और जो आई है ये विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा या हाँ विद्युत धारा या तो धारा ही कह सकते हैं, विद्युत धारा है। ठीक है। विद्युत धारा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आई। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो ये टी है समय है, पहले हमें इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप जल्दी सोचिए, बताइए, जल्दी सोचिए। तो ठीक है, आप बता चुके होंगे या तो आप सोच रहे होंगे। तो अब मैं इसका ये बताऊं, यदि हमें किसी भी संख्या या किसी भी गिनती को, यदि हमें सेकंड में किसी भी समय को सेकंड में चेंज करना पड़ता है, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 इंटू 60 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 120, यानी कि 120। जब 60 से हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो इसमें 120 आएगा। कैसे, जैसे कि 6 दूनी 12, 12 आया और ये जो जीरो है यहाँ पर जीरो कर देंगे। ठीक है। अब ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। अभी तक मिनट में था लेकिन अब सेकंड में आ गया। ठीक है। अब सेकंड आने के बाद क्या होगा कि अब इसमें जो है ये तो मान हमें पता है कि इसमें ये दिया गया, इसमें यानी टी में 2। अब जो ये टी है यहाँ पर, अब हम देखते हैं टी जो है, अब 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेकंड में चेंज कर चुकी हैं। चेंज करने के बाद अब हमें 2 जो टी है इसे हमें 120 सेकंड लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसे यानी कि भूल जाइए क्योंकि आप चेंज कर चुके हैं। ठीक है। अब चेंज करने के बाद अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसका जो है आई जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आई बराबर जो होता है क्यू बटे में टी। ठीक है। यानी कि इसका जो ये फॉर्मूला है इसमें ये तीनों लिख चुके हैं। ठीक है। हिंदी में इधर लिखा हुआ है। तो इन्हें क्या है, आई क्या है आई क्या है, विद्युत धारा। आई को ही हमें ज्ञात करना है, तो इसे जैसे तैसे लिखे, मतलब जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या है, क्यू कितना दिया गया है, 48, 48 बाई 120। ठीक है। 120। अब 120 और 48 को भाग दीजिए, बरचौक 48, यानी कि बरचौक 48। ठीक है। और 120 क्या होगा, 12 दहम 120। ठीक है। 12 दहम 120। अब इसको हम फिर से भाग देंगे क्योंकि कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है।
आपका आंसर इतने में नहीं आया है, ठीक है। यदि आपको और आगे करना है तो इसके आगे और कर सकते हैं, जैसे कि आप 5 को भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए भाग नहीं जा रहा, तो इसमें हम इसके आगे एक शून्य लेंगे, ठीक है। और शून्य के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर जीरो उतारेंगे, क्योंकि हम जीरो यहाँ पर ले चुके हैं। लेने के बाद इधर हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दही 15, 5 चौक 20, कितने बार में आया? 5 5 5 दूनी 10, 5 दही 15, 5 चौके 20, 4 बार में आया ना, 4 बार में। तो अब देखिए, अब इन्हें आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसे इरेज करके डायरेक्ट लिख दीजिए 0.4, ठीक है। अभी भी आपका ये जो आंसर है अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है। यदि कोई अच्छा एग्जामिनर मिल जाएगा, अच्छे चेक करेगा, तो आपका ये जो नंबर है जरूर काटेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मानते हैं कि आप यानी 3 नंबर का है तो वो 2 नंबर दे सकता है, 1 नंबर काट लेगा। यदि आपको इतना कुछ पता है, इतना सॉल्व कर लिए हैं, तो आप अपने नंबर क्यों कटवाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इसका विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो किस उसमें आएगा मान? एम्पियर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एम्पियर लिख देंगे, ठीक है, एम्पियर। क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट बहुत बेस्ट माने जाते हैं, इसीलिए आप एक भी मार्क्स मत खोइएगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप के आंखों के तारे हैं, ठीक है। जब तक आप अपने माँ बाप को खुशी मतलब किसी प्रकार से नहीं दे सकते, तो आप पढ़ के तो दे ही सकते हैं। तो आप इस तरह कीजिएगा ताकि आपके जो नंबर है एक भी ना कटे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर, इसे पहले और चेक करते हैं, एम्पियर विद्युत धारा में 5 मिनट तक प्रवाहित हो, तो तंतु से प्रभावित विद्युत आवेश का मान क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ठीक उसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक उसी प्रकार इसमें क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है, ठीक है, आवेश ज्ञात करना। और अब इसमें हम ये पता करेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। तो अब इसमें दिया क्या गया है, देखिए जो दिया गया है यानी कि Q बराबर क्या कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए सॉरी मतलब ये क्या है, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर कितना दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर 0.2 एम्पियर, ठीक है। यानी कि I बराबर 0.2 दिया गया है, और यहाँ पर T क्या दिया गया है, यानी समय क्या दिया गया है, T बराबर 5, और ज्ञात क्या करना है, यानी कि यहाँ पर Q ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये जो T है यानी समय है, इसे हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है कि यहाँ पर T बराबर जो है 5 जब हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। आई होप कि आप कर चुके होंगे कि 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर यानी कि 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसका गुणा कीजिए, देखिए 5 छक्का 30, ठीक है, 30 आ गया, और ये एक 0 बचा हुआ जो कि आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पर 5 छक्का 30 ये हो गया, ठीक है। और जब ये 0 बचा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी 300 सेकेंड आ गया, ठीक है। और इसे भी लिख देते हैं, ये है विद्युत धारा, ये है समय, ये है आवेश, ठीक है, ये है आवेश। अब इसमें आवेश को ज्ञात करना, आवेश का क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर I इंटू में T। देखिए Q क्या है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है, ठीक है। तो अब देखिए हमें Q को जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, क्योंकि वहां पर हम इसे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब I कितना आया था, यहाँ पर देखिए I क्या है 0.2 I इंटू में, अब इसे हम नहीं लिखेंगे,
ठीक है, इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सेकंड में चेंज किए हैं। चेंज करने के बाद जो हमें यहाँ पर मिला है अब हमें इसे लिखना है, ठीक है, यानी कि 300। बाई में क्या करना है, अब देखिए बटे में क्या करना है कि ये जो दशमलव लगा है दशमलव को कैंसिल करके हम यहाँ पर बटे में 10 यानी कि 10 कर देते हैं, ठीक है। अब 10 करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 यानी 6 यानी 2 यानी 6 और जो एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है यहाँ पर उतार दीजिए, यानी कि सेकंड 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 सेकंड 60 सेकंड। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर लिखे थे तब ये कंप्लीट हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये भी जब तक आवेश का मात्रक हम नहीं लिखेंगे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। जब हम यहाँ आवेश का मात्रा लिखेंगे तभी ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक ये होता है कि कूलाम, ठीक है, कूलाम। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 200 वोल्ट विभवांतर, पहले इसे हम चटक कर देते हैं, विभवांतर 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मिली सेंटीमीटर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, यानी किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले हम ये पता करेंगे कि हमें इसमें दिया क्या गया है, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिया है विभवांतर, ठीक है। विभवांतर कितना दिया गया है, 200 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर बराबर, यानी कि इसे भी v से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर बराबर 200 वोल्ट, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, 5 मिली सेंटीमीटर आवेश, यानी क्यू क्या जो है क्यू कितना दिया गया है, 5 आवेश, ठीक है। इसमें क्यू कितना दिया गया, 5। और इसमें ज्ञात क्या करना है, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू क्या है, कार्य। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जब हम किसी चीज को मतलब वो करते हैं तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो v इंटू में क्यू, ठीक है, v इंटू में क्यू। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी कार्य को ज्ञात करते हैं नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये होगा कि ये क्या है, ये हुआ होगा ना कि ये क्या है, ये एक प्रकार से बताएं तो ये क्या है, ये मिली है। मिली का मतलब क्या है, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है, आप बताइए 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है। आप पढ़ चुके होंगे शायद, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर का जरूर आता है एमसीक्यूज कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है, ये क्वेश्चन एक में एक जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिली बताते हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 10 की घाते -3 एम्पियर होता है, 10 की घाते -3 एम्पियर होता है, ठीक है। और सेकंड क्या आएगा कि क्या आएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होगा, ठीक है, होगा। तो 1 माइक्रो एम्पियर में, और अब पहले अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो वोल्ट है वो कितना दिया गया है, 200 इंटू में आवेश कितना दिया गया है, 5,
5, ठीक है। और जो ये मिली है, ये मिली का मान अलग होगा और ये इसका मान अलग होगा। इसका मान 5 ही रहेगा, इसका मान जो है m का मान चेंज होकर 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटू में 10⁻³ ठीक है। शायद यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 200 इंटू में 5, ठीक है, 5 बाई में 1000 यानी कि 1000, 200 इंटू में 5 बाई में 1 यानी कि 1000, ठीक है। ये माइनस जो 3 है, जब ये नीचे आएगा तो प्लस में, जब देखिए ये कैसे यहाँ पे आए, देखिए जब हम 10 का गुणा 3 बार यानी कि सॉरी जो है 10 का क्यूब करेंगे, तो देखिए ये माइनस में था, जब इसका क्यूब करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, जब इसके नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा कि देखिए 10 दाहम 100, 10 का गुणा 10 से किया तो 100 आ गया, जब 100 का गुणा 10 से करेंगे तो पूरा 1000 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर बाई में लिखा गया है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, जो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 5 दून 10, ठीक है, 5 दून 10 और यहाँ पर ये 10 बचा हुआ है, ठीक है। 5 दून 10 और 10 नीचे बचा हुआ है, जो यहाँ पर देखिए ये है 200 इंटू में 5 बाई में 1000, जब इसे ये 5 दून 10, 2 0 कैंसिल हो गए थे और होने के बाद यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 आया, तो 10 एकम से 10 एकम कट गया तो 10। और इसमें का आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है।